हेलो एवरीवन। तो आइए कल का क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कल? आई बेग योर फेवर प्लीज। आज के बाद ये योर सेपरेशन योर फेवर का क्वेश्चन कोई भी आए, आज के बाद ये सब टेंशन नहीं रहेगा। आज इसका 5-6 लिख लेते हैं, इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है। तो आइए कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। एक सेपरेशन हो गया, एक पार्डन हो गया, एक फेवर हो गया और एंड सो ऑन 3-4 और हैं। तो पहले सेपरेशन, मेंशन, पार्डन, इसके बाद लीव, एक्सक्यूज भी होता है, साइट भी होता है एंड ये फेवर। इन सभी के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, योर, देयर, ये सब का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इनके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है। सेपरेशन, मेंशन, पार्डन, लीव, एक्सक्यूज, साइड, फेवर, इन सभी के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है। तो क्या करें इसका हम? आई बेग फेवर फ्रॉम यू, आई बेग ऑफ फेवर फ्रॉम, तो इरर तो इसी में है। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं? तो आइए, आई बेग फेवर फ्रॉम यू या ऑफ यू भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से ये बन सकता है, लेकिन इरर तो इसी में ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका है, न्यूज़पेपर एडिटर्स आर बीइंग अर्ज्ड नॉट टू इंट्रूड इन द ग्रीफ ऑफ फैमिलीज ऑफ मिसिंग सर्विसमैन। पहले इसका आप हिंदी कर लीजिए, कोशिश करिए करने का। न्यूज़पेपर एडिटर्स आर, ठीक है, प्लूरल वर्ब, आर बीइंग अर्ज्ड, ओके, पैसिव वॉइस, नोट टू, सही है, इंट्रूड इन, इंट्रूड इन नहीं होता है। इंट्रूड के साथ फ्रेजल वर्ब कहें तो इन का यूज नहीं होता है। इंट्रूड के साथ आपका ऑन आ जाएगा या इनटू आएगा। इंट्रूड ऑन या इनटू। आगे भी देख लेते हैं, कुछ गलत होगा। द ग्रिफ ऑफ द फैमिलीज ऑफ मिसिंग सर्विस मैन, ठीक है, सर्विस मैन की फैमिलीज, एक आदमी की एक फैमिली होती है, फैमिली परिवारों, एक आदमी का एक ही परिवार होता है। ठीक है, तो यहाँ इरेड है, सर्विस मैन कर दीजिए इसको प्लूरल। ठीक है, 2 इरर इसमें हो गया है। इंट्रूड के साथ ऑन या इनटू नहीं आता है, सॉरी, ऑन या इनटू ही आता है। अब बात कर ले इसका मीनिंग क्या होता है। इंट्रूड अगर ऑन रहे, इंट्रूड अगर इनटू रहे। इंट्रूड ऑन मीन्स इसमें प्राइवेसी में कुछ हस्तक्षेप करेगा, तो इसके लिए, और ये कहीं जबरदस्ती घुसने के लिए, जबरदस्ती कहीं घुसने के लिए। दो इरर इसमें हो गया है। न्यूज़पेपर रीडर्स आर बीइंग अर्ज्ड यू, अर्ज नॉट टू। न्यूज़पेपर रीडर्स को जोर लगा के बोला जा रहा है कि वो मिसिंग सर्विसमैन के बारे में, उसके क्या कहते हैं वो, ग्रीफ, चिंता के बारे में ज़्यादा हस्तक्षेप, उसके प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करें। 2 इरर, फैमिलीज, एक आदमी का एक ही फैमिली होता है, फैमिलीज नहीं, सर्विसमैन कर दीजिए। ठीक है, आइए आगे। अब हेयर कम्स ही,
हेयर कम्स ही, ये पूरा ग्रामर पे ही बेस्ड है। तो अगर मेरा हेयर रहे, देर रहे, इन रहे, आउट रहे, ऑफ रहे, इस सभी के साथ वर्ब, नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब, ऐसे ही इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। हेयर देयर इन आउट, एक दो और छूट भी रहा होगा, तो ये एडवर्ब पहले से ये इसका स्ट्रक्चर ही है ये, फिर अगर कभी आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे अप या डाउन भी लिख सकते हैं। हेयर देयर अप डाउन इन आउट ऑफ, कोई भी सेंटेंस रहे इसके बाद हेयर देयर अप डाउन इन आउट ऑफ, बस याद कर लेना, हेयर देयर अप डाउन इन आउट ऑफ, वर्ब नाउन प्रोनाउन वर्ब, हेयर देयर अप डाउन इन आउट ऑफ, वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब। तो आइए, हेयर रहा ये प्रोनाउन आपका हो गया वर्ब, वर्ब प्लस प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन प्लस वर्ब। अगर यहाँ राम रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ ही है, ये प्रोनाउन है, तो इसको काट के हम ऐसे कर लें। ठीक है, अब पूरा ये सही हो गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Nobody can have you do anything without your wish। ठीक है, Nobody can have you do anything without your wish। हिंदी करने का सोचिए मन में, पूरा हिंदी नहीं करिए, बस आपके माइंड में ये पता चल जाए कि ये वो कह रहा है, पूरा हिंदी नहीं करिए, सोचिए क्या वो कहना चाह रहा है। तो आइए बात करते हैं हैव की। यहाँ हैव है कॉजेटिव वर्ब। अब आपके मन में आ रहा हो कि ये कॉजेटिव वर्ब क्या है, तो कॉजेटिव वर्ब वो होता है जब हम कोई क्रिया, काम, वर्ब किसी दूसरे से करवाते हैं तो उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जब हम अपना कोई काम किसी दूसरे से करवाते हैं तो कॉजेटिव वर्ब उसको कहते हैं, जो काम होता है वर्ब। तो ये हैव के बाद अगर सब्जेक्ट है, हैव के बाद अगर डोर है, ठीक है, ये डोर मीन्स कोई कर्ता, सब्जेक्ट इसको कर सकते हैं। हैव के बाद अगर कोई डोर का यूज हुआ हो तो इसके बाद हम V1 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैव के बाद अगर कोई डोर हो तो ये V1 का यूज हो सकता है। तो ये nobody can have you do anything without your wish। हैव के बाद ये रहा डोर, ये तो सही हो गया। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहे, ये डोर नहीं रहे तो क्या होगा, पूरा ग्रामर आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर कभी इससे कॉमन एरर कोई वीडियो में देखिएगा कि 3 सेकंड 4 सेकंड में कॉमन एरर सॉल्व करना चाहे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, 1000-2000 सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, तब तक आपका कोई कुछ नहीं होने वाला है। कोई 3 सेकंड में कोई कुछ नहीं करवा देता है। ठीक है, nobody can have anything, यहाँ पे तो पता चल रहा है ये सब्जेक्ट है अर्थात डोर है, कोई करता है। फिर यहाँ एनीथिंग, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो डोर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या, ये भी तो पॉजिटिव वर्ब है, कोई खुद से कर नहीं रहा है। सेंटेंस पढ़िए, समझ में आइए, सबका हिंदी माइंड में सेट करिए, क्या इसका हिंदी हो सकता है। तो अगर हैव के बाद, ये सिर्फ हैव ही पॉजिटिव वर्ब नहीं होता है, गेट भी होता है, मेक भी होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा। हैव नॉट डूअर, ठीक है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद V3 का भी यूज हो सकता है, 2 प्लस बी प्लस V3 का भी यूज हो सकता है।
नोबडी कैन हैव एनीथिंग डन विदाउट योर विश। हैव के बाद जोड़ नहीं है ये, तो यहाँ पे हम टू बी डन भी लिख सकते हैं, टू बी डन। इसको काटिएगा नहीं, ये नो इरर है, दोनों में नो इरर है। बस आपका कंफ्यूजन क्लियर कराने के लिए ये क्वेश्चन मैंने डाला था, ठीक है। ये काटिएगा नहीं इसको, टू बी डन डन भी हो सकता है, ठीक है। हैव के बाद V3 भी आ सकता है, टू बी V3 भी आ सकता है। धन्यवाद। और ये रहा आपके अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट डे में इसको भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।